नमस्कार दोस्तों। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में तीखी बहस हुई यूक्रेन रसिया शांति समझौते को लेकर। बहस होने के बाद यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ये चले जाते हैं वहां से आने के बाद ये आते हैं सीधे लंदन। लंदन में ये कहते हैं कि हम यूक्रेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इससे हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, इनसे हम कभी भी माफ़ी नहीं मांगेंगे। अब फिर वहां पर जाते हैं ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में इनका जोरदार तरीके से स्वागत होता है और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ये उनके गले लगाते हैं और ये यूक्रेन के राष्ट्रपति की नारा भी लगता है। कहाँ पर नारा लगता है? ब्रिटेन के अंदर लंदन में इनका नारा भी लगता है। और जो कीर स्टारमर्स है, यानी कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है जिनका नाम है कीर स्टारमर्स, इन्होंने गले भी लगाया, स्वागत भी किया जोरदार नारों के साथ। फिर इन्होंने कहा कि आपको पूरे ब्रिटेन का सपोर्ट है, यानी पूरे ब्रिटेन की जो जनता है आपको सपोर्ट करती है, आपके साथ हम खड़े हैं, चाहे कितना भी समय लग जाए लेकिन हम आपको छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, बीच में युद्ध में बीच में छोड़ के जाने वाले नहीं है। ये कह रहे हैं कीर स्टारमर्स, यानी कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं फुल सपोर्ट में आ गए हैं। किसके? जो ज़ेलेंस्की हैं, इनके फुल सपोर्ट में ये आ गए हैं। इतने नहीं, आज यानी कि संडे को यूरोपीय देशों की एक समिट होने वाली है। इस समिट में फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, इटली समेत 13 देश इसमें शामिल होने जा रहे हैं। 13 देशों के साथ ही जो नाटो है, नाटो के बारे में भी जानेंगे। नाटो के महासचिव और यूरोपीय संघ और यूरोपीय काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है वो भी शामिल होंगे। यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय काउंसिल और नाटो, इन तीनों संगठन के बारे में थोड़ा थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि तीनों संगठन है क्या। तो सबसे पहले जानते हैं नाटो के बारे में। नाटो है क्या? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक सैन्य संगठन है। जो अमेरिका है इसके नेतृत्व का ही एक सैन्य संगठन है। इसके जितने भी सदस्य देश होते हैं, अगर ये सदस्य देशों पर कोई भी गैर नाटो देश अगर हमला कर देता है तो नाटो समझता है कि पूरे नाटो देशों पर हमला है, तो सभी देशों ने मिलकर उसका जवाब देना शुरू कर देते हैं। तो ये था नाटो संगठन। तो नाटो के जो भी महासचिव है वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। फिर बात आती है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन, यूरोप महाद्वीप, यहाँ पर देखिए यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप के जो 27 देश हैं इसका एक संगठन है। जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपीय महाद्वीप का 27 देशों का संगठन है। पहले 28 देशों का संगठन था, लेकिन 2020 में एक समझौता हुआ ब्रेग्जिट नाम से। जब ब्रेग्जिट समझौता हुआ तो जो यूनाइटेड किंगडम है, जो ब्रिटेन है, ये अपने आप को इस यूनियन से अलग कर लिया। जब इस यूनियन से अलग कर लिया तो देश कितने बचे? 27। तो 27 देशों का समूह है यूरोपीय यूनियन। इसका उद्देश्य है क्या? यूरोपीय यूनियन जितने भी सदस्य देशों हैं इनके बीच जो व्यापार है उसको सुलभ बनाया जाए, सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, क्लाइमेट चेंज पर फोकस किया जाए। इवन जो 27 देश यूरोपीय यूनियन के हैं इनके बीच में जो वीज़ा है ये वीज़ा नहीं लगता है, यानी कि किसी भी देश में 27 देशों में आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, हर काम ये इजिली कर सकते हैं। ये है यूरोपीय यूनियन। अब आती है यूरोपीय काउंसिल की बात है। तो जो यूरोपीय काउंसिल है यूरोपीय यूनियन की ही एक सर्वोच्च संस्था है जो डिसीजन लेती है, प्राथमिकता तय करती है कि कौन सा कार्य करना चाहिए, किसकी जो प्राथमिकता है पहले होनी चाहिए। ये सारा डिसीजन यूरोपीय काउंसिल के द्वारा लिया जाता है। यूरोपीय यूनियन का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1993 में। 1993 में हुआ था। वही यूरोपीय काउंसिल की जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो हो गया था 1974 में ही हो गया था। तो ये था। जो यूरोपीय यूनियन है इसकी अगर राजधानी की बात किया जाए, इसका हेडक्वार्टर्स मुख्यालय कहाँ पर है? ये जो है बेल्जियम, छोटा सा देश है बेल्जियम, यूरोप महाद्वीप का। बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स। यहाँ पर जो यूरोपीय यूनियन है इसका हेडक्वार्टर्स है। अब तो बात हो गई कि ये जो संगठन है ये संगठन किस तरीके से काम करते हैं। अब बात आ रही है कि यूरोपीय यूनियंस में ये मुद्दा क्या उठ रहा है, किस प्रकार से मुद्दा उठ रहा है। तो यूक्रेन के सपोर्ट में यूरोपीय यूनियंस के अंदर भी कई दरार नजर आए। कैसे दरार नजर आए? हंगरी के वही प्रधानमंत्री ऑर्बन विक्टर से ये जेलेंस्की के खिलाफ खड़ा हो गए। इन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का मैंने सपोर्ट कर रहा हूं। उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बलवान लोग होते हैं वो हमेशा शांति की बात करते हैं, जो कमजोर लोग होते हैं युद्ध की बात करते हैं। ये हंगरी के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, यानी कि ये सीधे तरीके से जेलेंस्की के खिलाफ हो जाते हैं, अमेरिका के सपोर्ट में उतर जाते हैं, ये कह रहे हैं। फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति के लिए बहादुरी से खड़े होने का काम किया, ये कह रहे हैं, भले ही कई लोगों के लिए पचाना मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ स्लोवाकिया के जो प्रधानमंत्री है रॉबर्ट फिको, इनका भी कहना है कि वो यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य मदद नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं कि रूस को बातचीत के टेबल पर लाने के लिए सैन्य शक्ति की आवश्यकता नहीं है। अगर सैन्य शक्ति से लाओगे तो रूस ये जो बातचीत का टेबल है वहां पर नहीं आएगा। वहीं जो ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में जो तीखी बहस हुई थी शुक्रवार को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के बाद व्हाइट हाउस पहुंचते हैं, वहां जहां पर दोनों के बीच तीखी बहस हो जाती है, वहां पर कौन कौन होते हैं?
राष्ट्रपति होते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जेलेंस्की होते हैं, और उसके बाद अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं यानी कि उपराष्ट्रपति वेंस, ये भी पहुंचते हैं। तीनों लोगों के बीच में आपस में जबरदस्त तरीके से बहस होती है। बहस इस कदर पहुंचती है कि हर लोग एक दूसरे को उंगली दिखाना शुरू करते हैं। जो ट्रंप है ये जेलेंस्की को कई बार इन्होंने फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि आप तीसरे विश्व युद्ध के लिए, जो थर्ड वर्ल्ड वार है, उसके लिए आप जुआ खेल रहे हैं। तब जेलेंस्की ने कहा कि आप युद्ध में होते हैं तो सबको परेशानियां झेलनी पड़ती है, भविष्य में इसका असर अमेरिका पर भी पड़ेगा, ये जेलेंस्की कह रहे हैं। तब उस पर ये जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के राष्ट्रपति, ये झंझना गए। ये कह रहे हैं कि आप हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप अपने हिसाब से अपना देखो, अपना शांति मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। फिर उसके बाद जेलेंस्की की सपोर्ट में कई यूरोपीय देश आ गए। यूरोप के कई सारे नेता भी जेलेंस्की को अपना जो समर्थन है वो जताना शुरू कर दिए। उसमें से है पोलैंड के साथ साथ फिर उसके बाद पोलैंड है, यूरोपीय यूनियन है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, यूरोप के और भी अलावा कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये भी जेलेंस्की का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो ट्रंप है वो सपोर्ट से उतर गए। यहाँ पर देखिए अलोफा सोल्जे हैं, जर्मन के चांसलर हैं, ये भी कह रहे हैं कि हम यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, हम इनका सपोर्ट करेंगे। इमैनुअल मैक्रो भी सपोर्ट में आ गए हैं। कीर स्टारमर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ये भी सपोर्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद स्पेन के जो पीएम हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, जिनका नाम है पेड्रो सांचेज। फिर जोनास गहरे स्टोर्स जो नॉर्वे के पीएम हैं, ये भी सपोर्ट कर रहे हैं। डिक स्टोप डच पीएम है। डोनाल्ड टस्क यानी कि जो पोलैंड के पीएम हैं, ये भी शांति के लिए एकमात्र रुकावट रूस को मानते हैं। ये भी कह रहे हैं कि हम यूक्रेन के साथ हैं। यानी इतने देश के जो लीडर्स हैं ये भी सपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं यूक्रेन के। तो अब यूरोपीय यूनियन यानी यूरोप महाद्वीप के भी जो देश हैं वो दो धड़ों में बंटते नजर आ रहे हैं। कुछ तो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, यूक्रेन के खिलाफ जा रहे हैं। कुछ लोग तो जो ये है व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं, रसिया के खिलाफ जा रहे हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप शांति स्टैब्लिश कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। यदि शांति स्टैब्लिश नहीं करेगा तो जो विश्व है, विश्व का जो ध्रुवीकरण है वो किस हद तक जाएगा, क्या एक तीसरे वर्ल्ड वार को चुनौती भी दे सकता है ये जो समझौता है, देखने वाली बात होगी। थैंक यू।